महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य भगवान कृष्ण सब जानते थे। युद्ध आने वाला है, विनाश निश्चित है, फिर भी उन्होंने युद्ध क्यों नहीं रोका? क्या वह सच में कुछ रोक नहीं सकते थे या फिर पीछे कोई और ही योजना थी? कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, यह नियति, धर्म और मानव स्वतंत्रता के उस संघर्ष की है जिसमें स्वयं कृष्ण भी नियमों से बंधे दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है कि कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका। सच तो यह है, कृष्ण ने युद्ध शुरू भी नहीं होने दिया था, फिर भी युद्ध हुआ। क्यों? किस शक्ति ने कृष्ण की इच्छा को भी मात दे दी? कृष्ण ने हमेशा मार्ग दिखाया, मार्ग बदलने की शक्ति नहीं छीनी। वे दुर्योधन के पास गए, समझाया, शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं बिना युद्ध एक सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। कृष्ण जानते थे, जहां अहंकार कान बंद कर दे, वहां भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि धर्म का पहला नियम है, मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, परिणामों का नहीं। महाभारत सिर्फ एक लड़ाई नहीं, यह समय का मोड़ था। अधर्म इतना बढ़ चुका था कि उसका अंत अनिवार्य था। कृष्ण युद्ध रोक सकते थे, लेकिन अगर युद्ध रुक जाता तो अन्याय अमर हो जाता। कभी कभी विनाश ही पुनर्जन्म का कारण होता है, और कृष्ण वही कर रहे थे जो काल उनसे करवाना चाहता था। कई लोग पूछते हैं, कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, फिर सीधा चमत्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण अवतार थे, तानाशाह नहीं। वह धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन किसी की स्वतंत्र इच्छा पर अधिकार नहीं जमाते। युद्ध रोकना संभव था, लेकिन सही को लड़े बिना गलत पर विजय नहीं मिलती। अर्जुन टूटा हुआ था, और यही वह क्षण है जहां कृष्ण का असल उद्देश्य सामने आता है। उन्हें युद्ध नहीं रोकना था, उन्हें मनुष्य को उसकी स्वयं की क्षमता याद दिलानी थी। गीता सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरे संसार को जागृत करने के लिए कही गई थी। कृष्ण युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य को इतना सक्षम बनाना चुना कि वह स्वयं अधर्म का अंत कर सके। युद्ध इसलिए नहीं हुआ कि कृष्ण ने उसे आने दिया, युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य ने सत्य से आंखें फेर ली थीं। कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, क्योंकि कभी कभी भगवान भी नहीं, सिर्फ कर्म ही दुनिया बदलते हैं।